गुड मॉर्निंग। आज 11 जनवरी 2021 और आप हैं करंट विद एमके के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि घंटा बजने पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वीडियो है क्वेश्चन, इंडोनेशिया में घरेलू उड़ान के दौरान किस एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो ये श्री विजया एयरलाइन है, इसका विमान था। ओके, तो इस विमान में चालक दल समेत टोटल 62 लोग सवार थे। ठीक है, इस विमान का नाम था बोइंग 737-507 और इसका जो कोड नेम है वो SJ-182 है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चाटरगला सुरंग किन जिलों को आपस में जोड़ेगी? तो ये कठुआ और डोडा ज़िले हैं, इनको आपस में जोड़ेगी। यह बसोहली बानी से चटरगला के रास्ते भद्रवाह और डोडा को छूने के लिए नए राजमार्ग को जोड़ेगी। इसकी लंबाई है 6.8 किलोमीटर। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये रिस्ट पोर्टल है, इसका पूरा नाम है ग्लोबल प्रवासी रिस्ट पोर्टल, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनको इस पोर्टल के माध्यम से एक ही जगह पे जोड़ना है। ओके, और इस पोर्टल के साथ ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया जो भारतीय प्रवासी जो हैं उनको हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, ये थीम है, किसकी थीम है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस, तो इस बार जो है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को। ओके, इसे जो है प्रवासी जो भारतीय दिवस है 2001 से मनाया जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। ओके, यूनाइटेड किंगडम ने कार्बन उत्सर्जन को कब तक 68% तक कम करने की प्रतिबद्धता दिखाई है या जताई है? तो ये 2030 तक है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ने पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत अधिक बना हुआ है। ब्रिटेन में अभी भारत के आलोक शर्मा को जलवायु सम्मेलन COP जो 26 है कि पूर्वावलोकन जो सदस्य है उसके रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार किसने हाईएस्ट ग्रॉस जनरेशन प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है NTPC ने। मीन्स NTPC लिमिटेड ने बताया कि NTPC समूह ने अप्रैल से दिसंबर 2020 तक 222.4 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, क्योंकि कोविड के कारण जो लोग घरों में रह रहे थे, कारखाने बंद थे, जिससे इनका उत्पादन तो रहा लेकिन खपत नहीं हो पाई। NTPC के बारे में बताते हैं आपको। NTPC की स्थापना जो हुई थी 7 नवंबर 1975 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है न्यू दिल्ली में है। CEO और MD हैं गुरदीप सिंह। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है NTPC। ओके, मतलब प्राइवेट सेक्टर की नहीं है ये। और जो NTPC की इसमें यूनिट्स हैं वो टॉप 10 इंडिया में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, सुबोध कुमार जायसवाल को किसका नया प्रमुख बनाया गया? तो ये CISF के बने हैं, या CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। CISF के बारे में बताते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 10 मार्च 1969 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 में भारतीय GDP 7.7 रहने का अनुमान किसने लगाया? तो ये NSO ने लगाया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने। इस बार कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2019-20 में 4.0 मतलब 4% के मुकाबले 3.4% की वृद्धि अनुमानित है, मतलब कि इस बार गिर गया है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI का एक मंत्रालय है। इस प्रकार के डेटा को जो है जब ग्रहण किया जाता है तो बजट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, इसलिए ये NSO बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, नगर निवारण महानिदेशालय ने एयरलाइंस एंड विमान ऑपरेटरों को किस लिए निर्देशित किया है? कोविड वैक्सीन के लिए, क्योंकि जब वो कोविड वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करने की जो चुनौती होगी वो बहुत ज़्यादा होगी।
ओके, क्योंकि जो टेम्परेचर सुरक्षित वैक्सीन को रख सकता है वो -8 से -70 डिग्री सेल्सियस, इतना रखना पड़ेगा कम से कम, तभी वैक्सीन सुरक्षित होगी और ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो पाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन ने भारत की में जो है भारत की चर्चा क्यों हुई है? तो 7वीं व्यापार नीति जो है इसके लिए हुई है। इसके जरिए विश्व व्यापार संगठन के हर समन्वय देश की व्यापार और उसमें जुड़ी नीतियों की पड़ताल करेगा एवं देशों को उनके कार्यों की जो है अनुसार फीडबैक भी देता है। भारत से व्यापार नीति समीक्षा में वाणिज्य सचिव डॉक्टर अनूप वधावन ने नेतृत्व किया है। चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।